आप देख रहे हैं न्यूज फोल्डर, निर्भीक, निष्पक्ष, बेबाक, आपका अपना न्यूज फोल्डर। दोस्तों, इस वक्त मैं प्रगति मैदान के विश्व पुस्तक मेला में हूं, लेकिन मैं आया था यहाँ किसी खबर को कवर करने के लिए, लेकिन एक स्टॉल पर जैसे ही मेरी नजर पड़ी तो मैं अतीत के उन यादों में चला आया। और एक मैं बात आपको पहले साफ कर दूं, एक शायर ने कहा है कि अतीत कितना भी कड़वा क्यों ना हो, पर उसकी यादें हमेशा मीठी होती हैं, उसकी स्मृति हमेशा मीठी होती है। ऐसे ही आज मैं एक बचपन की स्मृति में आपको ले जाना चाहता हूँ। जो इंटरनेट की दुनिया के आज गूगल चलाने वाले, व्हाट्सएप चलाने वाले बच्चे हैं, इंस्टाग्राम चलाने वाले बच्चे हैं, उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जमाने में बचपन कैसे बीतता था। ये किताबें नागराज, सुपर कमांडो, ध्रुव, फैंटम, खूनी लॉकेट, खूनी चुड़ैल, इस तरह की किताबें आया करती थी। और एक सीरीज हुआ करती थी, चाचा चौधरी, लंबू मोटू, मोटू पतलू, इस तरह की किताबें हुआ करती थी जिनको हम पढ़ा करते थे बचपन में। और सुपर कमांडो ध्रुव एक हीरो हुआ करता था, सुपर हीरो। और मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि उस वक्त जब मैं बचपन में था तो मुझे यकीन था कि सुपर कमांडो ध्रुव हकीकत में एक सुपर हीरो है, और उसकी तरह मैं कॉपी किया करता था, उसकी तरह बाल रखा करता था, और जो सुपर कमांडो ध्रुव का एक एक्शन हुआ करता था उसको करने की कोशिश करता था। फिर मेरे को नागराज की किताबें बहुत पसंद आई, राज कॉमिक्स, डायमंड कॉमिक्स में बताना चाहूंगा आपको कि ये वो किताबें हैं जिनको हमने बचपन में जिया है। और इनको हम पढ़ा कैसे करते थे, ये भी अपने आप में बड़ा दिलचस्प है कि हम 50 पैसे किराए पे इनको दुकान पे बैठ के पढ़ा करते थे। यदि घर पे लानी हो तो हमें 1 रुपया चुकाना पड़ता था। और इसमें इन पुस्तकों के अंत में एक पेज होता था जिस पर अगली सीरीज के बारे में बता दिया जाता था। जैसे आज फिल्मों के ट्रेलर होते हैं कि अगली फिल्म कौन सी होगी, अगले सीरियल का वो कौन सा प्ले रहेगा, तो बता दिया जाता है कि अगले हफ्ते क्या आएगा। उसी तरह ठीक इनके आखिरी पेज पर बताया जाता था कि अगली पुस्तक, जो अगली बुक्स होगी, कॉमिक्स होगी, वो किस टॉपिक पर होगी और उसका टारगेट क्या होगा। हम इतने बेचैन हो जाया करते थे कि यकीन मानिए कि अगले हफ्ते जाते थे फर्स्ट शो की तरह। जैसे ही किताब दुकान पर पहुंचती थी सबसे पहले 50 पैसे देकर उस किताब को पढ़ा करते थे। यकीन मानिए, किसी शायर ने कहा है कि व्हाट्सएप चलाने वाले क्या जानेंगे कि आशिक किस तरह लेटर में अपना दिल निकाल कर रखा करते थे, तो ये व्हाट्सएप चलाने वाले बच्चे क्या समझेंगे उस बात को कि जो मजा में किताब पढ़कर आता था, 50 पैसे की जो खुशी थी वो आज भी मेरी आंखों में आप देख सकते हैं। और मैं बहुत भावुक हूँ अपने बचपन की कुछ स्मृतियां यहाँ इकट्ठी करके। सर, आप इन पुस्तकों से कैसे जुड़े? बचपन से ही हम लोग, हमारी गर्मियों की छुट्टियां जो है वो पूरी राज कॉमिक्स, बहुत सारी कॉमिक्स थी, हम लोग कॉमिक्स के ही दीवाने थे। मतलब गर्मियों में इसके अलावा और कुछ पढ़ते ही नहीं थे। मतलब आपका फेवरेट हीरो कौन था? हमारा सुपर कमांडो ध्रुव। सुपर कमांडो ध्रुव मेरी तरफ से। ये मैम, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है बच्चों से? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, काफी आ रहे हैं लेने के लिए कॉमिक्स। हर तरीके के बच्चे आते हैं, बच्चे तो बच्चे, बड़े भी आते हैं कॉमिक्स। क्या जो व्हाट्सएप चलाने वाले बच्चे हैं, क्या वो रुझान कर पा रहे हैं इन किताबों की तरफ? हाँ जी, कर रहे हैं काफी। अच्छा, इनके रिस्पांस से आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि अभी भी बच्चों में पहले की किताब होती है। कौन सी ऐसी किताबें जिनको बच्चे ज्यादा मांग रहे हैं? नागराज। चलिए बचपन की वही बात कि नागराज मेरे भी हीरो हुआ करते थे और उसमें इस तरह की खतरनाक कहानियां हुआ करती थी, चुड़ैल, लॉकेट, खूनी वगैरह। इनको पढ़ने के बाद कई बार हम डर के मारे सो नहीं पाया करते थे। लेकिन आज रोजी रोटी कमाने में हम इतने मशगूल हो चुके हैं कि हम अपना बचपन भूल गए। लेकिन मैं धन्यवाद कहूंगा पुस्तक मेले को कि जिन्होंने एक बार फिर हमारी आंखों में हमारा बचपन जिंदा किया। बारे में अपने बचपन से जुड़ी कुछ चीजें। राज कॉमिक्स, ये राज प्रकाशन को देखते ही ना आंखें चमक गई, क्योंकि मुझे बचपन के वो सुनहरे दिन याद आ गए। जैसे ही हम एडवांस बुकिंग करते थे और 50 पैसे और 25 पैसे में हमको मिलती थी ये सब किताबें। नंदन है, चंपक है। मेरा फेवरेट था सुपर कमांडो ध्रुव। आने से पहले ही एडवांस बुकिंग, और मोहल्ले में कंपटीशन रहता था कि ये सबसे पहले मुझे पढ़नी है स्टोरी, मैंने एक्सक्लूसिव वो करनी है, खोल देनी है। कैसे हासिल करते थे? हमको पढ़ाई करते थे वैसे तो टोटल टाइम, लेकिन फिर भी अलाउड था कुछ कॉमिक्स, चाचा चौधरी और ये सुपर कमांडो ध्रुव, राज कॉमिक्स के कुछ प्रकाशन थे जैसे नागराज, ये सब अलाउड थे हमें। घर में पढ़ने के लिए हमको अलाउड थे। तो हम जैसे गर्मियों की छुट्टी होती थी तभी ज़्यादा क्रेज होता था, तो जो पॉकेट मनी मिलती थी उसी से हम लोग जो है अपने पैसों से लाके उनको पढ़ते थे। जैसे आज आपने यहाँ पर देखी कुछ बुक्स, उन्हें देखने के बाद, कॉमिक्स को देखने के बाद कुछ मन में हुआ कि आज इनको मैं केवल इनके साथ फोटो खिंचाऊं या ले जाना घर पसंद करूं? बिल्कुल, मैं सोच रही थी कि जो ये नई पीढ़ी के बच्चे हैं जो जानते ही नहीं, मैं उनको ये दिखाना चाह रही थी कि मैं दिखाऊंगी घर जाके कि हम ये पढ़ते थे, ये हमारे सुपर हीरो थे। जो हमें आज का जो डिस्ट्रक्टिव जो माहौल है, जो उनके ताबड़तोड़ गेम्स है, वो नहीं, ये अच्छे हैं जो हमको शिक्षा देते थे। थैंक यू सो मच। सर, कैसा अनुभव रहा इन किताबों के साथ बचपन में? हम कई साल से आ रहे हैं पुस्तक मेले पे,
इस बार शायद 1-2 साल के बाद लगा है। पहले के हमारी जनरेशन में लोग बुक्स पढ़ते थे, बट आजकल के बच्चे मोबाइल में इतने व्यस्त हो गए हैं, कंप्यूटर की उनको ज्यादा नॉलेज है बनिस्बत हमारे। अच्छा, कैसे बुक हासिल होती थी आपको? पहले लाइब्रेरी होती थी हर शहर में, और स्कूल में भी एक पीरियड मिला करता था हमें, और बच्चे अपने कॉमिक्स एक्सचेंज किया करते थे। अमर चित्र कथा होती थी उस समय, डायमंड बुक्स होती थी काफी। समय चेंज हो गया काफी, बट जो भी अच्छा ही है। कोई सुपर हीरो था बचपन में आपका? कई थे, फौलादी सिंह, मैंड्रेक, इस टाइप के कॉमिक्स पढ़ा करते थे अपने टाइम में, नागराज। चलिए, आज सर ने बिल्कुल वो बात याद दिला दी, कुछ सुपर हीरो मुझे याद दिलाए, और चेहरे पर वही एक बचपन की जो खुशियां थी वो झलक रही थी। मुस्कुरा रहे थे, बता रहे थे किस तरह पीरियड में वो एक्सचेंज किया करते थे, कैसे लाइब्रेरी तक जाया करते थे। इन कॉमिक्सों में वो जादू था जो बच्चों की भूख प्यास सब कुछ भुला दिया करता था। बस याद रहता था तो अपना नागार्जुन और अपना सुपर कमांडो